हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। गाइस, आज यहाँ पे जेमिनी राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी कि हिंदी में मिथुन राशि। ठीक है, ओके। सो ये गाइस दिसंबर प्रिडिक्शन है, ठीक है। सो अपने ओपन माइंड के साथ आपको उस रीडिंग को देखना है। तो इस दिसंबर मंथ में हमें डिवाइन पावर आपके लिए बताएंगे कि इस रीडिंग के ज़रिए कि आने वाले ये जो न्यू ईयर पे, मतलब नए साल में भी आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, सो इस रीडिंग के ज़रिए आपको पता चलेगा। बेसिकली ये बोलना चाहूँगी कि जो दिसंबर मंथ है वो आपकी लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिसंबर मंथ से आपकी न्यू ईयर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, सो इस मंथ में देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको और कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपकी लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे। ठीक है गाइस, सो आपको पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, गाइड कीजिए प्लीज़। जेमिनी राशि वालों के लिए बताइए। सो गाइज, मैंने शफल करके स्प्रेड कर लिया, मैं इन्हीं में से पिक कर लूँगी। ठीक है, मैं ऐसे रैंडम ही पिक कर रही हूँ। ठीक है, रैंडम ही पिक कर रही हूँ। देख लेते क्या निकल के आ रहा है आपकी लव लाइफ में एंड करियर में। सारे ओपन कर रही हूँ मैं कार्ड आप लोगों के लिए। ठीक है, ओह वाओ, बॉटम पे गाइज 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो मैं कुछ और भी डेक हैं उनमें से भी निकालना चाहूँगी। ठीक है, देख लेती हूँ। आकाशिक है हमारे पास, इसका कीजिए। सो इनमें से भी चेकआउट कर लेते हैं कार्ड्स, कुछ क्या निकल के आ रहे हैं। गाइड कीजिए प्लीज़, बस डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड, एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी सोल फैमिली के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए बताइए क्या निकल के आ रहा है दिसंबर मंथ में। ओके, मैंने शफल करके ऐसे ही रैंडम लगा दिए। ठीक है, ओके। सो मैं इन्हीं में से पिक करती हूँ। ठीक है, क्या निकल के आता है। आकाशिक से भी देख लेते हैं। आर्की एंजल माइकल का कार्ड आ गया है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मे बी एंजल्स को फॉलो करते हैं, तो आर्की एंजल माइकल आपके साथ है। ओके, एंजल कार्ड में से भी देख लेंगे। गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए हमें जेमिनी राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या निकल के आ रहा है। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स।
सो गाइस बहुत सारे कार्ड निकल गए। मैंने बहुत सारे कार्ड निकाले हैं, ठीक है, अलग अलग डेक से। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। सो यहाँ रख देती हूँ उसको मैं, जगह नहीं है, जगह दिख नहीं रही गाइस। सो गाइस हैप्पी रहिए, मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, ठीक है। सो आपकी लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे। और गाइस आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है, ठीक है, ओके। सो हैप्पी रहिए और देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग, क्या ऐसी चीज़ें आ रही है जो कुछ छुपी भी है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको शायद पता नहीं है और आपको इस रीडिंग के ज़रिए पता चलेगा, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जो भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फंस रहे होंगे, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग के ज़रिए, ठीक है। सो चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्या हो रहा है गाइस, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है अभी इस समय पे। मैं पहले लव लाइफ के लिए पहले बता देती हूँ, फिर कैरियर के लिए बता दूँगी, ठीक है। सो अभी लव लाइफ में क्या हो रहा है गाइस, थोड़ा सा अपने पार्टनर से मुझे लग रहा है परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंगली आप रेजोनेट कर लेना। तो आपके पार्टनर से अभी इस समय पे झगड़े चल रहे हैं आपके, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। चाहे ये भी कह सकते हैं कि अगर झगड़ा भी हो रहा है तो साइलेंटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा लड़ाई मारपीट वाला टाइप का, ऐसा नहीं। झगड़े साइलेंट भी होते हैं लोगों के, चुपचाप रहना, बात ना करना, नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल देना, ये सब दिख रहा है कि आप अपने प्यार अपने पार्टनर से ना लेना चाह रहे ना देना चाह रहे, या फिर आपका पार्टनर आपका प्यार लेना या देना दोनों नहीं चाह रहा है। दोनों में से किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकता है, आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ। तो आप देख लीजिए किस किस के साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है कि आप ही अपने पार्टनर से दूर है, या वो मुंह मोड़ के बैठे हुए, या वो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपके। किस बात से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी बिजी है, क्योंकि मुझे ऐसी थर्ड पार्टी कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो वो अभी अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मुझे वर्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो अपने लाइफ में उनको अपने सपने पूरे कर रहे हैं गाइस, अपने सपने लेके बैठे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मतलब मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा अभी इस समय प्यार व्यार को एक साइड पे रख देता हूँ और ये मनी की तरफ ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल वो अपने मनी की तरफ फोकस कर रहे हैं जेमिनी राशि वालों। कोई थर्ड पार्टी ऐसे दिख नहीं रही है, ठीक है। या फिर किसी किसी की लाइफ में ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी कोई अगर होगी तो बाहर गर्लफ्रेंड तो नहीं दिख रही है, बट थर्ड पार्टी कोई ऐसी लेडी फिगर है, या फिर फादर फिगर भी बोल सकते हैं, कोई मदर फिगर बोल सकते हैं, कोई लेडी है जो बड़ी ऐसे बैठी है तलवार लेके, झगड़ा करने के लिए उतारू हो गई है। तो कुछ ऐसे दिख रही है जो बिल्कुल रानी की तरह आप पे राज चलाती है, आपके पार्टनर पे, है ना, आपके पार्टनर पे रानी की तरह आदेश देती है और वो मानते हैं उनकी बात को। वो आपके जो पार्टनर है, हो सकता है जो उनके फैमिली में कोई मेंबर है जो बड़े बूढ़े बोल सकते हैं, या तो जैसे कि लाइक दादी हो गया, नानी हो गया, या फिर मदर हो गया, या फादर हो गया, किसी को तो फॉलो कर रहे हैं जो एक थर्ड पार्टी का काम कर भी रही है। और हो सकता है कि आपको मिलने से रोक रही है, इसलिए डर के मारे आपके पार्टनर ने ये इस तरह से नो कॉन्टैक्ट कर दिया है। आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते जब उनका मन करता है, कंफर्टेबल फील करते तो आपको अनब्लॉक कर देते, ठीक है। और जब घर वालों के सामने होते तो समटाइम्स ब्लॉक कर देते। शायद आपके जो पार्टनर है वो ऐसे फैमिली के बीच में रहते हैं जो मतलब उनके जो फैमिली वाले ना उनको बड़ा दबाव डालते हैं, मतलब डोमिनेट करते हैं। कोई डोमिनेट दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत डोमिनेट कर रखा है उनके फैमिली वालों ने, और उस डोमिनेट करने की वजह से वो दबाव में पड़ गए, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। और आप रो रहे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और आपके जो पार्टनर जिस तरह से अब दबाव महसूस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें करी हो जिसकी वजह से एक डेथ का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर की इस समय पे मैं ये बोलूँगी कि इस समय पे उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। कहाँ से हो रही है? यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। तो यूनिवर्स ही उनको अपनी लाइफ में लेसन दे रहे हैं कि कोई कोई चीज़ें उन्होंने हो सकता है आपके साथ ऐसी की हो, और वो कुछ अपनी लाइफ में अभी इस समय पे लेसन ले रहे, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी पास्ट में अपने वर्क पे फोकस ना किया हो, जिसकी वजह से उनको मनी का लॉस हुआ हो। तो वो मनी का लॉस की वजह से उन्होंने अब अपनी लाइफ में सीख लिया है कि मुझे इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि मैं ज़्यादा प्यार करूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, बट प्यार करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन
इस समय पे वो थोड़ा समय के लिए अपने वर्क पे फोकस करना चाहते हैं, तो अपने ही अंदर वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मुझे जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लाइफ में, लाइक मेरा करियर, तो वो उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो डेफिनेटली वो आएंगे, एक जो सही समय आपके पास आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, जो सही समय, दिव्य समय है ना, डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं उसे। तो डिवाइन टाइमिंग पे वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट होके आएंगे आपके पास। फिर चिंता मत करिए, उनको थोड़ा उनके वर्क पे फोकस करने दीजिए। और गाइज ये बोला जा रहा है कि डिवाइन यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप भी हिम्मत रखिए, एक स्ट्रेंथ बना के रखिए। आपने जो भी विशेज़ लगाई है ना, गॉड से, यूनिवर्स से, भगवान से जो भी विशेज़ लगाई है, वो विशेज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गॉड डिवाइन पावर को मानने वाले इंसान हैं। आप किसी बहुत ज़्यादा एक डिवोटी इंसान हैं, गॉड को मानते हैं आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ में इस तरह से रोना धोना मत करिए गाइज। ईश्वर आपको देख रहे हैं, आपके एक एक आंसुओं को देख रहे हैं, वो आपके आंसुओं को इस तरह से समेट रहे हैं, क्योंकि आप रोएंगे तो उनको भी दुख होता है, ईश्वर को भी दुख होता है, ठीक है। किसी इंसान को आपके रोने का दर्द हो या ना हो, लेकिन वो ईश्वर जिनको आप मानते हैं, जो भगवान जिनको आप मानते हैं, उनको बहुत दर्द होता है आपके रोने से। तो आपको रोना नहीं है, वो आपके आंसुओं को संभाल लेते हैं। आपकी जो भी विशेज़ है वो डेफिनेटली वो विशेज़ आपके पास आएंगी गाइज, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपने गॉड को बोल रखा है, अपने गॉड को सरेंडर कर रखा है, तो वो विशेज़ ज़रूर आपके पास आएंगी और आपको इस तरह से रोना नहीं है। आपको क्या करना है गाइज, इस समय बहुत ज़्यादा आपको अपने वर्क पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। जिस तरह से आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा वक्त ना दे के वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी अपने पार्टनर को अभी थोड़ा चेज मत करो, थोड़ा साइड पे कर दो उनको और अपने वर्क पे फोकस करो। मैं ये नहीं बोलूँगी उनसे आप बात नहीं करो, करो प्यार नहीं करो, ये नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली करो प्यार, याद भी करो, मिस भी करो, लेकिन इतना मिस मत करो कि वो इंसान आपसे दूर भागने लगे, है ना। वो इसी वजह से अपने वर्क पे फोकस करने लगे क्योंकि आपने चेज करना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ चेज मत करिए उनको, ठीक है। आप अपने वर्क पे फोकस करिए, वो आपके पास खुद ब खुद भाग के आ जाएंगे। चिंता, क्योंकि जैसे ही वो फ्री होंगे, ठीक है, आप अपने जैसे ही वर्क पे फोकस कर लेंगे और जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपके पास सबसे पहले आएंगे, क्योंकि वो खुद ब खुद इतनी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए, एक फ़ैसला लेने के लिए आपकी लाइफ में, एक फ़ैसला लेके, एक फाइटर बन के, एक हिम्मत जुटा के, एक लड़के, दुनिया से लड़के वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे और आपको आपकी लाइफ में प्यार का ऑफर देंगे, आपको कुछ मैरिज ऑफर करेंगे, कुछ गिफ्ट ऑफर करेंगे, कुछ तो वो ऑफर कर रहे हैं। और जो दिखाई दे रहा है प्यार उनके लिए, जो उनके मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है वो इस कार्ड में दिख रहा है। तो डेफिनेटली वो आपके पास आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए। बस आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, अपनी सारी चिंताओं को गॉड पे सरेंडर कर दीजिए, वो आपकी हर एक बात सुनेंगे। जो भी आपको जो भी बोलना है ना, किसी इंसान को मत बोलिए, ठीक है, आप ईश्वर को बोलिए, ठीक है। ईश्वर आपके लिए सब कुछ कर देंगे, ठीक है। अब बहुत हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। और ये जो अपनी लाइफ में ना आप बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज अपने आप को फ्री कर दीजिए। अपने आप को, आप देखते हैं एक बाहर की दुनिया, एक घर की दुनिया, तो आप फंसे पड़े उन दो चीज़ों के बीच में, फंसे पड़े, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया, तो आपको समझ में नहीं आता, एक अपने आप को फंसा फंसा महसूस करते हैं। खोल दीजिए उन बंधनों को और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी आपका वेट कर रही है गाइज। आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना हो सकता है, जॉब से रिगार्डिंग लोगों को कहीं आना जाना पड़ सकता है, कहीं कोई घूमने जा रहा है, कोई हो सकता है कि ऐसे ही घूमने जा रहे हो वेकेशन पे, शिप में कोई बोटिंग कर रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, किसी को बड़ा शौक है या तो बोटिंग करने का, और कोई शिप में जा रहा है, किसी को शिप में जाने का भी बहुत शौक है। और जैसे कि मतलब लाइक बोट में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जर्नी करते हुए दिख रहे, हो सकता है कई लोग फॉरेन जाते हुए दिख रहे, जॉब से रिलेटेड भी, या फिर शादी के बाद बोलेंगे जा सकते हैं, है ना। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। आप अपनी लाइफ में, बस आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको एक हिम्मत जुटानी है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है और एक क्वीन वाली एनर्जी में रहना है आपको। और अपने लाइफ में आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करके आपको सारी जो टेंशनें हैं वो ईश्वर को दे देनी है और आप अपनी लाइफ में एकदम फ्री वाली एनर्जी में रहो, मतलब सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहो। तो आपका जो भी थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है और आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंसान बनने वाले हैं, ठीक है।
और आप अपनी लाइफ में या तो देखो आपके पार्टनर की, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तो अवेकनिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ आपको भी ईश्वर लेसन दे रहे कि अपनी लाइफ में जो भी गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनर को चेस करना, वो सब नहीं करना है ना। और जैसे आपके पार्टनर अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, या तो हो सकता है इसलिए आपके पार्टनर आपको ट्रिगर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। आप जहाँ पे स्टक हो गए हो, आप कहाँ पे स्टक हो गए हो, अपने पार्टनर पे स्टक हो गए, तो आपको पार्टनर पे स्टक नहीं होना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और लेसन लीजिए, सिचुएशन से लेसन लीजिए, ठीक है। बस यही बोलना चाहती हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जो एंजल्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं पे भी आपको कोई मदद की ज़रूरत लगे तो आप आर्कएंजल माइकल को याद कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, उनको हेल्प मांग सकते हो किसी चीज़ की भी, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, या जिन भी एंजल्स को आप मानते हो, है ना। तो मुझे 2 जगह एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आप चिंता मत करिए, ठीक है। और गाइज बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों को ईश्वर बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में नॉट टू वरी मत करिए, है ना। बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, एंजल्स भी बोल रहे हैं बहुत वरी कर रहे हैं, वरी मत करिए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। आपको सिर्फ ईश्वर एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, टेक एक्शन, है ना। आपको एंजल्स बोल रहे टेक एक्शन, रिकवरी होएगी आपकी। जो भी आपने अपनी लाइफ में ट्रोमा झेला, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, जो भी हुआ, जो तकलीफ आपने झेली, उसकी रिकवरी आपको ज़रूर मिलेगी ईश्वर की तरफ से, ठीक है। एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको रिकवरी मिलेगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो अपनी डायरेक्शन को हो सकता है बहुत सारे लोग एक ही जगह पे स्टक हो गए हों, तो उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई न्यू डायरेक्शन को चेंज करिए, ठीक है। अपने न्यू डायरेक्शन में आप चलिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं लव लाइफ में तो यही है कि जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर डेफिनेटली फिर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको एक पैशनेट होकर आपकी तरफ बढ़े चले आ रहे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए वो आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। बट आपको अपने लाइफ में खुद फोकस करना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पे अपनी लाइफ में रुके पड़े, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो आप वर्क में फोकस करके अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। जो नो कॉन्टैक्ट जोन में मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है सभी के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिसके साथ करेगी रख लेना, नहीं तो वो एनर्जी दूसरों के लिए है, ठीक है, ओके गाइज। सो मैं आपके करियर में बता देती हूँ कि करियर में क्या हो रहा है। करियर में आप अपनी लाइफ में करियर में अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको करियर अच्छा देगा, ठीक है। किसी से आपके करियर में हो सकता है कि आपसे कुछ वाद विवाद हो गए हो, या फिर आपने जॉब में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, किसी ने लड़ाई झगड़े करके आपकी इंक्रीमेंट को रोका हो सकता है कि कहीं पे आप अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो और किसी ने आपका इंक्रीमेंट रोक लिया हो, या फिर कोई अच्छी चीज़ कोई प्रोग्रेस किसी ने रोक ली हो, किसी ने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करी है दिख रहा है, और किसी के साथ आपका कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आपको आपके काम में या आपकी बिजनेस में बोल सकते हैं, आपका कोई पार्टनर हो, उनसे जो लड़ाई झगड़े हो गए हो, तो आपकी बिजनेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, है ना, कोई आपका पार्टनर, है ना। सो आप देख लीजिए किसके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फैसला लेना है ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और जो भी है उनको छोड़ दीजिए, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी आप उनको माफ़ कर दीजिएगा, है ना, जिसने भी लड़ाई झगड़े करे। तो आपकी लाइफ में चीज़ें रुकेंगी नहीं, आपको चिंता नहीं करनी। जो भी आपके काम में अगर नियर पास्ट में, मतलब आने वाले जैसे 6 मंथ 1 ईयर में, नियर पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपने झेली हो, या फिर पिछले 1-2-3 महीने में कोई भी चीज़ें ऐसी हुई है जो आपकी लाइफ में रुक गई हो, और आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हो कि मेरी लाइफ में जो मनी का जो फ्लो जैसे रुक गया था, तो मनी के फ्लो को आप बढ़ा दीजिए, या फिर मनी से रिलेटेड मेरे लाइफ में मनी भेज दीजिए। तो वो एक पैसा जो आपने ईश्वर से मांगा था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती भी दिख रही है। हो सकता है बिजनेस में, या फिर किसी की जॉब में अच्छी जॉब मिलने के चांसेस है, या फिर आपका इंक्रीमेंट होने के चांसेस है, या फिर कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ गेन होता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और
बहुत ज़्यादा आप एक ऊंचाइयों पे जाने वाले हो, आप एक स्टार की एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे तो आपको ये एक चेयर हासिल होगी, है ना। किंग और क्वीन दोनों यहाँ पे आप लोग बनने वाले हो, एक अच्छी चेयर हासिल होने वाली है। किंग और क्वीन दोनों ही आ गए, तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल, उनके लिए है कि आप लोग किंग की चेयर पे आने वाले हो, इन द सेंस की अच्छी एक प्रोग्रेस आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है। और मनी आता हुआ दिख रहा है, कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, मनी ईश्वर खुद आपको दे रहे हैं, ये मनी आता हुआ दिख रहा है एक गिफ्ट के तौर पे। और यहाँ पे भी मनी दिख रहा है, तो पैसा बहुत दिख रहा है, एक स्टार वाला भी दिख रहा है कार्ड यहाँ पे, तो मनी मनी दिख रहा है मुझे, ये मनी और अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो गाइज आपकी लाइफ में ये दिसंबर मंथ एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है, जो आपको धन वर्षा होने की चांसेस दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतना मनी आने वाला है कि आप अपने आप को बहुत एक अबंडेंस फील करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत पैसा आने वाला है, तो दिख रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको खुद दे रहा है। बस आपको चिंता नहीं करनी है, अपनी सारी प्रॉब्लम को ईश्वर के हाथों में दे देनी है। तो अगर ये दिसंबर मंथ आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आ रहा है, तो सोचो आने वाला जो नया साल है, जनवरी मंथ है ना, न्यू ईयर पे आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो ये सोचिए दिसंबर मंथ आपके लिए कितना लकी साबित होगा ना गाइस, कि आने वाला नया साल पे आप कितने खुश हो जाओगे कि आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में कोई भी जैसे मुझे लग रहा है किसी यूनिवर्स बोल रहे हैं किसी इंसान को नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेचर से जुड़े हुए नहीं हैं, कुछ भी जैसे कोई पशु पक्षी हो, उनको आप कुछ खाना खिला सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। जैसे किसी पेट को आप खाना खिला सकते हैं, है ना, गाय को रोटी खिला सकते हैं। और किसी आप जैसे आप कभी बाहर नहीं जाते कभी पार्क में, तो वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं। नेचर से बेसिकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हैं, कुछ भी नेचर में जो भी चीज़ें होती है आप नेचर से कनेक्ट हो जाइए, और आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो जाएगी। जो भी जैसे आपने कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखी, तो वो रिकवरी आपको, जो मैं बोल रही थी ना कि रिकवरी मिलेगी, तो वो रिकवरी आपको ऐसे ही मिलेगी जब आप अपने नेचर से कनेक्ट होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रिकवरी मिल जाएगी, है ना। तो आपकी लाइफ में वो जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होते हुए दिख रही है। सो गाइस, मुझे तो ये रीडिंग आपकी बहुत अच्छी लगी है, जो आपकी लाइफ में बहुत मनी आता हुआ दिख रहा है, एक आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं, और आपकी सारी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी यहाँ पे दिख रहा था कि देखिए गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना बहुत हाँ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड है। यहाँ पे अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ने कुछ कोई भी, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, या पार्टनर से, या अदर आपके करियर में किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए उनको, ठीक है। और आपको ये है कि कहीं पे बटरफ्लाइज दिख सकती है। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही है कहीं पे भी, तो आपसे जो एंजल है वो कनेक्टेड है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एंजल आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी बटरफ्लाई दिख रही है, क्योंकि वो ही एक साइन होता है कि आपकी लाइफ में बटरफ्लाई मतलब एंजल आपकी लाइफ में है, ठीक है। सो एंजल आपको सराउंड करते, ठीक है। और जो भी अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से मैरिज चाहता है, या फिर कोई नया पार्टनर चाहता है, तो उनके लाइफ में इस दिसंबर मंथ में उनके शादी के योग बन रहे हैं। देखिए शादी का कार्ड आ गया बॉटम पे, ऊपर ऊपर शादी का कार्ड आया है, ठीक है। और किसी ने अपने लाइफ में बहुत टावर फेस किया है, तो उनकी लाइफ में ये टावर रिवर्स बैक हो गया है, ठीक है। किसी ने अपनी लाइफ में मतलब पीछे बहुत ज़्यादा गंदा खराब सिचुएशन देखा है, तो वो खराब सिचुएशन अब रिवर्स बैक हो गया है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ईश्वर आपके साथ बैठे हैं, वो आपके लिए न्याय करने के लिए बैठे, वो ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो जो भी अपने पार्टनर से मैरिज चाह रहे थे, तो मैरिज उनकी लाइफ में आ रही है। तो ये दिसंबर मंथ आपके शादी के योग बन रहे हैं, और आपके लाइफ में हो सकता है कई लोगों की लाइफ में 4 मंथ में उनकी शादी हो जाए, और हो सकता है 2024 में उन लोगों की शादी हो जाए जिनके इस दिसंबर मंथ से ही योग बन रहे हैं। और मतलब ये दिसंबर मंथ आपकी लाइफ में एक बहुत गुड न्यूज़ की तरह आ रहा है, और ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो आपकी लाइफ में ये हो सकता है किसी किसी की 4 मंथ में शादी हो जाए, किसी किसी की 6 मंथ में शादी हो जाए। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वही मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आने वाले 2024 में बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, मतलब उनकी शादी हो सकती है।
अपने पार्टनर के साथ या फिर कोई न्यू पार्टनर के साथ। जिनकी लाइफ में पार्टनर नहीं है गाइस, उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और जिनकी लाइफ में पार्टनर है ऑलरेडी, जिनसे ऑलरेडी आप डील कर रहे हो, उनकी लाइफ में वही पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है। आपको खुश हो जाना है कि आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, आपकी लाइफ में पार्टनर भी आ रहा है, मैरिज भी आ रही है, तो सब कुछ ही यहाँ पे आपको मिल रहा है। और मैं तो बहुत खुश हो गई गाइज आपकी रीडिंग से, आप भी खुश हो जाइए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर देना। अगर आप चाहते हो ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लाइक ये एक आपकी तरफ सेंड हो जाए, है ना। सो प्लीज इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट एनर्जी लिख देना, है ना। क्लेम दिस एनर्जी लिख देना या क्लेम इट लिख देना, कुछ भी लिख देना कि ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए और आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आ जाए, है ना। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज कर लेना ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी, है ना, आपकी तरफ आ जाए। और इस रीडिंग के ज़रिए आपको जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी इस रीडिंग को रेजोनेट कर लेते हो, है ना, कुछ भी लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, या फिर लाइक करके वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करते हैं अगर, तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं अपना, है ना। कुछ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम है तो बता भी सकते हैं। और आपको फिर जो भी अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर लेते हैं तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज खुश रहिए। और गाइज एक बात बोलनी थी कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो भी होगी वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, तो वो रीडिंग आपसे 100% रेजिनेट करेगी। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग देख रहे हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो रीडिंग आपकी होगी। तो अगर आपको कोई भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं। और अभी साल का एंड चल रहा है तो 50% ऑफ चल रहा है, तो आप इजीली अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इजीली अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ आइए अपनी रीडिंग की बुकिंग करवाइए, ठीक है। और बुकिंग अभी जारी है, चल रही है बुकिंग, और मेरे पास रीडिंग आती भी है, ठीक है। तो आप भी अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी अपने लाइफ में कहीं पे फंस रहे हैं, आपको कुछ भी जानना है कहीं पे क्योंकि सबकी लाइफ ये जो एक मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब दिखा नहीं है, पर हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में बहुत गंदा टावर फेस कर रहे हो और वो अभी भी उस टावर में फंसे हों, तो आपको उस टावर से निकलने की ज़रूरत है और आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है, तभी आप उस टावर से बाहर निकल पाओगे। या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका माइंड स्टक हो रहा है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आपको अपने लाइफ में फिर रीडिंग लेनी है और आपको एक रेमेडी भी उठानी पड़ेगी। जो भी रेमेडी मैं बताऊंगी, है ना, एक या एक से ज़्यादा, तो वो आपके पहले कार्ड देख के और आपकी जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस होगी उसको चेक करके फिर मैं तो ही बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आपके लिए कौन सी रेमेडी लगेगी। क्योंकि हर रेमेडी हर इंसान के लिए सेम नहीं होती, सबके लिए अलग अलग रेमेडी होती है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती थी आपको गाइज, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज।